80% पाकिस्तान के बिजनेसेस जो हैं वो मायूस हैं, वो समझते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे। 8 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। ये सब चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन उससे बुरी तरह जो चीज़ मुतासर हो रही है वो हो रही है पाकिस्तान की मईशत और कारोबार इस वक्त बिल्कुल मंदा है। और क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासत को एक साजिश के तहत एक बहरान में मुब्तला किया गया। साल इस आवाम के लिए जो गुजरा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये साल जो है ना, अगर एक वर्ड रमज़ान का महीना है, हम यूज़ करते हैं फातिहा पढ़ना, तो मेरे ख्याल से मईशत की भी फातिहा पढ़ दी गई है। जो कारोबारी तबका है, ताजिर बरादरी है, वो रो रही है कि उनका क्या कसूर है इस सारे हंगाम में। इस वक्त अगर आपको गैलप सर्वे की मैं कुछ अदादो शुमार सामने रखूं तो 3 माह के दौरान कारोबारी एतमाद में रिकॉर्ड कमी वाक़ई हुई है। मुख्तलिफ अगर हम बात करें शोबाजात की तो वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ गए हैं और इसी तरह नज़र आ रहा है कि जो सरमायाकारी वो बिल्कुल रुक सी गई है। इस सारी सूरत हाल में क्या होगा, किसका कसूर है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, कौन पीछे हटे, बात करनी बड़ी ज़रूरी है। इमरान साहब, कारोबारी एतमाद में रिकॉर्ड कमी हुई है, तो क्या ये इस बात को ही बात सपोर्ट कर रही है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़राब हुई तो उससे फिर आपकी मईशत पीछे की तरफ आने लगी, या फिर आप समझते हैं कि मईशत ख़राब थी इसलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही? देखिए समीना, मेरे नज़दीक तो क्योंकि मईशत ख़राब थी इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ख़राब हुई और सारे मसाइल जो है ना उसकी बुनियादी वजह ये है। मुझे आप ये बताएं कि जब एक गरीब आदमी, एक सफ़ेद पोश आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, उसके ख़र्चे पूरे नहीं होंगे, मामलात नहीं होंगे, उसके बच्चे जो हैं उनकी वो फ़ीसें नहीं दे पाएगा, उसके मामलात, अपनी वालदा का, अपने वालिद का इलाज नहीं कर पाएगा, अपनी दुआओं के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो फिर वो क्या करेगा? आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं और जाके उनसे पूछें कि 1 साल पहले, क्योंकि देखें ब्लड प्रेशर, शुगर, ये 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आम है, हर घर में इसकी मेडिसिन आती है। तो अगर किसी बंदे की 2000 की वो मेडिसिन आती थी तो आज वो मेडिसिन 5000 में आती है। इसी तरह से फीसें, बिल, लोगों का जीना हराम हो चुका है। लेकिन डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, वो कहते बस ट्रैक पे हम चढ़ने लगे हैं, बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं, बड़ा जबरदस्त होने वाला है। देखिए इसाक डार साहब, तो पिछले 1 साल से यही नारे लगा रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ इसाक डार साहब सही फरमा रहे होंगे। उनकी तो पहले भी अभी देखें तो 10 की 10 घी में है। वो तो वफाकी वजीर खजाना हैं, वफाकी वजीर खजाना के तौर पर वो गए थे बाहर, वफाकी वजीर खजाना के तौर पर वो वापस आ गए। उनके लिए तो रावी सब चैन लिख रहा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए उनको क्या मामला, माशाल्लाह, अल्लाह उनको और इज्जत दे, तरक्की दे। उनके बच्चे तो माशाल्लाह बैरून मुल्क बिजनेस करते हैं और बिजनेस टाइकून्स हैं। उनके लिए तो पाकिस्तानी रुपया जितना सस्ता होगा, जितना नीचे आएगा, उनकी दौलत तो बाहर भी उतनी बढ़ जाएगी। आप इसाक डार साहब को या जुल्फी बुखारी साहब को या इस तरह के लोगों को ना देखें, इनके मामला कुछ और हैं। यहाँ पे आप बात करें आम पाकिस्तानी, हाँ जी, उनको भी, वो भी वहाँ पे है। सब बात तो फिर वहीं पे आ रही है ना। बात ये कि वो जो मर्जी कहें, लेकिन बहरहाल इस वक्त कलमदान उनके पास है, वजारत खजाना का। सवाल ये पैदा होता है कि कारोबारी एतमाद में ये रिकॉर्ड कमी हो रही है, सनतें बंद हो रही हैं, मुल्क के मईशत का बुरा हाल है और रुपया जिस तरह से गिर रहा है, 300 कोई जाने वाला है, ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी? देखिए, बात यह है कि मैं इमरान साहब की एक बात से बसद एहतराम इसलिए इख्तिलाफ़ करूँगा कि पाकिस्तान में ये प्रूव हुआ है कि पहले सियासी इंतशार आया और उसके बाद माशी इंतशार आया। जब इमरान खान साहब गए थे उस वक्त के हालात और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब मुल्क में 170 रुपये, 140 रुपये का पेट्रोल और डीज़ल मिलता था और इंटरनेशनल मार्केट में $105-60 उनकी प्राइस थी, जो हुकूमत यानी $105 पे ले रही थी पर बैरल और फिर उसके मुताबिक 70 पे बेच रही थी। अब 293 और 272 से का है और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस 65 से $70 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। मीनिंग देयर बाय कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने का बेनिफिट नहीं मिल रहा और IMF ने भी झंडी करा दी है। तो सब क्योंकि माफी के साथ कारोबार क्यों रुका? नहीं, इसलिए कि IMF से मुआहदा तोड़ दिया था आपने, फिर वो भुगतना पूरी कौम को पड़ा। उसके बाद हुआ सर ये ना, मैं ये बताएं, आप वो जो पहले वाली बात करें उससे थोड़ा आगे चलें। हाँ जी, इशू ये है कि जब मुफ्ता इस्माइल वाज अबाउट टू स्ट्राइक अ डील, जब ये सारे मामलात हो गए तो तब इसाक डार साहब को लेके आ गए। इसाक डार साहब ने आंखें निकालना शुरू कर दी।
आप ये कह रहे हैं कि बिजनेस क्यों रुक गया है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसीज नहीं खुल रही, बैंक्स के पास डॉलर्स नहीं हैं, और वो डॉलर्स, इसे डॉलर ऊपर जा रहा है ना, जब तक डॉलर अगर डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, आज डॉलर मार्केट में आएगा, डॉलर नीचे हो जाएगा, बैंक्स के भी आ जाएंगे, तो एलसीज जब नहीं खुल रही तो हमारा क्योंकि ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो बाहर से वो ब्लॉक हुआ, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, उससे प्रोडक्शन बंद हो गई। मुझे तो ये नहीं समझ में आई कि एज ए वज़ीर खजाना कोई पॉलिसी तो लेके ही नहीं आई सागडा साहब। अगर मतलब आप सिवाय इस चीज़ के कि जी हम डील हो रही है नहीं हो रही, डिफॉल्ट हो रहा है नहीं हो रहा, पेट्रोल महंगा हो रहा है और हो गया इसके अलावा हमने क्या कोई आके किसी ने आके पॉलिसी बताई है कि जी ये हमारी मैसिव पॉलिसी है, ये हमारी डायरेक्शन है, ये हम करने जा रहे हैं, ये हमारे आगे नए मंसूबे, मसाइल का हल नहीं को लेकर किसी ने जैसे वो कहते हैं ना रोजाना की बुनियाद पर टाइम गुजार रहे हैं, इनसे फायर फाइटिंग ही नहीं हो रही तो इन्होंने पॉलिसी क्या देनी है? देखिए आज साद रफीक साहब का सर एक में लवन है, उन्होंने कहा कि या हमसे कीमतें ना बढ़वाई होती या हमसे इलेक्शन लड़वा लिया। तो उस पर जरताज गुल का एक ट्वीट था बड़ा, उसने कहा कि शायद इसमें ये कह रहा है कि पैदा जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? कि सऊदी अरब ने IMF को कंफर्म कर दिया है कि वो पाकिस्तान को $2 अरब का कर्जा देने को तैयार है। अब ये हमारा दावा है, ठीक है, बट मैं फेस वैल्यू पे लूंगा कि ठीक है, मैंने फिर जरा से चेक भी उनका हाँ है, लेकिन IMF की तरफ से इसके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं है। $2 अरब का मिलने का मकसद ये है कि आपका तकरीबन 1/3 जो फाइनेंसिंग गैप है वो कवर हो जाता है। बट ये जो दौरा था जिसमें वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से मुलाकात होनी थी डार साहब की, उसके अंदर डार साहब ने जो मुझे जराए बता रहे हैं, उन्होंने ये भी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करनी थी कि एक और $45 करोड़ का कर्जा वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर, उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट ये करनी थी कि उसकी हमने तमाम शराइत पूरी कर ली है, आप इस कर्जे को जो वर्ल्ड बैंक ने एक और कर्जा जो $600 मिलियन जिसके हमने ऊपर वो खबर भी की थी उन्होंने डिले कर दिया $1.1 बिलियन, उन दोनों को आप सेपरेट कर दें और ये वाला जो $45 करोड़ है ये अप्रूव कर दें। ये अगर हो जाता तो AIIB जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उससे भी $45 करोड़ मिल जाता, तो ये बड़ा अहम था, बट नहीं हो सका। अब देखते हैं प्रोग्राम किस हिम्मत में जा रहा है, लेकिन जब तक ये $6 अरब में से $3 अरब अरेंज नहीं होगा बाकायदा, और उसके साथ पेट्रोल सब्सिडी वापस नहीं होगी, और तीसरी चीज जो शरह सूद में अभी इजाफा हुआ वो सिर्फ 1% हुआ। अब इस पे मुझे क्लैरिटी नहीं है कि IMF अभी 1 पे मानेगा या नहीं मानेगा, तो 3 चीजें जो है ना अभी आप समझे कि आउटस्टैंडिंग है। बिल्कुल, और IMF का अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने यही वाज़ेह किया है कि वो किसी भी तरह से अपनी जो शराइत हैं उनको नरम करने के लिए तैयार नहीं होते, और आवाम की भी फातिया पढ़ दी गई है। शरह सूद जो है 11% से 21% पे चला गया, 10% डबल हो गया। उससे जो है हुकूमत की ही कर्ज की जिसे कहते हैं अदायगी है जो है 3000 अरब रुपए से एक साल में बढ़ गई। इस वक्त मुल्क की पैदावार का बेड़ा गर्क कर दिया। जब सैलाब आए उसको मिस हैंडल किया, पूरी दुनिया चले गए पैसे लेने, यहाँ पे जो है कह दिया हमने इतने 100 अरब रुपए खर्च कर दिए। ज़मीन में अभी जो हमें लोग बता रहे हैं कि अभी तक जो सैलाब ज़दगान वाले इलाके थे वहाँ लोग सेटल नहीं हो पाए, ठीक है ना, तो वो आपकी खुराक का मेन बंदोबस्त करते हैं। फिर उसके बाद बेतहाशा स्मगलिंग करा दी, पकड़ के मुल्क से आटा निकाल दिया, चीनी ने आजकल स्मगलिंग हो रही है। तो ये IMF के पैसों से जो है ना इन्हीं के जो है ना अखराजात पूरे होंगे। और इस वक्त जो मौजूदा हमारे मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, IMF का $1.25 अरब से आपको क्या हो जाएगा? आपने तो अभी $3 अरब जून तक मजीद चाहिए। नाज़रीन, हुकूमत लाख दावे करे कि मौशी हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकाइक हैं उसकी हमें अलग ही तस्वीर नज़र आती है। अवाम 45% तारीखी महंगाई के दौर में जी रहे हैं। मौशी हालात की बात करें तो मौशी हालात ऐसे हैं कि गैलप सर्वे के मुताबिक 90% कारोबारी बरादरी ने मुल्क को गलत समत में जाता हुआ करार दे दिया है, मुल्क की समत को गलत करार दिया है। 66% कारोबार बदतरीन हालात का सामना कर रहा है, और आपको बताएं कि 79% पाकिस्तानियों ने खानदान और दोस्तों के साथ बाहर खाना खाना भी कम कर दिया है। क्या हुकूमत ज़मीनी हकाइक का इदराक करते हुए ठोस इक़दामात उठाएगी? फिर IMF का क्या होगा? अभी तक कुछ पता नहीं है। इसाकदार साहब कहते हैं कि कुछ गलत खबरें चलती हैं कि IMF हमें कर्जा दे नहीं रहा, IMF हम कोई भिखारी नहीं है, हम इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, IMF हमें क्यों नहीं कर्जा देगा, लेकिन अभी तक IMF का कर्जा भी हमें नहीं मिला है। सूरत हाल ये है कि हर गुजरते दिन के साथ अवाम की मौशी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, और हुकूमती जो
नजर आए हैं वो हमें ये बातें करते हुए दिखाई देते हैं कि जनाब आने वाला वक्त आवाम के लिए बेहतर होगा तो कैसे बेहतर होगा, आखिर उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हमें अपनाना पड़ेंगी, लेकिन उसके लिए भी हुकूमत हमें इस वक्त तैयार नजर नहीं आती। तो लुब्बे लबाब ये कि सारा बोझ, मुआशी बोझ इस वक्त आवाम ही उठा रही है। फिर ये जो हमारे सामने सर्विस आ रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। इस सर्वे पर फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है, वो क्या कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। 80%